हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से यस बैंक के बारे में बात करेंगे और आज की जो कैंडल बनी है वो हमारी बनी है डोजी कैंडल। तो दोस्तों डोजी कैंडल का क्या महत्व होता है और साथ ही हम आपको लेवल्स के बारे में बात करेंगे और अभी जो स्टॉक में ट्रेड हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे और स्टॉक शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो कहाँ पर ट्रेड कर रहा है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं जिसमें वोडाफोन आइडिया, फ्यूचर कंज्यूमर, बंधन बैंक इन तीनों के वीडियो बनाए हैं जिसमें कल के बारे में बात की है कि स्टॉक में क्या सिचुएशन रहेगी। तो अगर आपने स्टॉक ले रखे तो उन वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले चार्ट की तरफ। चार्ट में आप सभी को दिख रहा होगा कि स्टॉक यहाँ पर लो बनाया था, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया था, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया इस लो को ब्रेक करके। तो इस लो को बनाने के बाद स्टॉक में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इस कैंडल के हाई से और इस कैंडल के हाई को ज्वाइन करते हैं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनेगी, यानी कि वो रेजिस्टेंस लाइन कहलाएगी। और जब तक वो ब्रेक नहीं होगी या फिर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। साथ ही दोस्तों स्टॉक अभी जो 3-4 दिनों से ट्रेड कर रहा है उसके बेसिस पर कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर भी एक कैंडल बनाई, यहाँ पर भी डोजी कैंडल बनाई है और आज की जो कैंडल है वो बिल्कुल डोजी है और न्यूट्रल डोजी कहलाते हैं दोस्तों ये कैंडल। और इसने जो है कल के दिन में अगर हाई ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा और अगर लो का ब्रेक करता है तो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। अब अगर लो को ब्रेक करेगा तो सपोर्ट लेवल कौन सा रहेगा? अभी लेटेस्ट का जो लो बना है ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल रहेगा 17 रुपये 5 पैसे का। और स्टॉक अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक करता है तो स्टॉक इस कैंडल के हाई तक जा सकता है दोस्तों। पर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैंडल अगर क्लोज हाई पर होती है तो स्टॉक ऊपर जाएगा और कैंडल अगर लो पर क्लोज होती है तो स्टॉक में गिरावट भी आ सकती है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि स्टॉक में कौन सी वो ट्रेंड लाइन थी। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम इस कैंडल के हाई से इस तरह से एक कैंडल बनाते हैं, देखिएगा इस तरह से हमने एक कैंडल बनाई है, सॉरी लाइन बनाई है और ये लाइन कल के दिन में ब्रेकआउट हो सकती है। आज कोशिश बहुत की स्टॉक ने ऊपर जाने की, पर स्टॉक फिर से नीचे आ गया और स्टॉक ने इसके बाद से जो है न्यूट्रल डोजी बना करके क्लोजिंग दे दी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। और स्विंग ट्रेडिंग जो करते हैं शॉर्टली वीकली बेसिस पर या 1 वीक 2 वीक के हिसाब से, तो स्टॉक अभी उसके बेसिस पर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था लास्ट का, इस लो को तोड़ के नया लो बना दिया है। और अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर बात करते हैं 1 मंथ 2 मंथ के बेसिस पर या 6 मंथ, तो यहाँ पर देखिएगा लो यहाँ बना, फिर यहाँ पर लो बना, फिर ऊपर लो बना, इस तरह से स्टॉक ने यहाँ पर लो बना और धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो आज के वीडियो में कोई खास नहीं था। अब बात करते हैं कि ऊपर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको टारगेट कौन सा मिलेगा। उस केस में आपको ये लेवल ब्रेकआउट होने को जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए। ये 20 रुपये 75 पैसे का हाई है। इस हाई को ब्रेक होने के बाद, इस हाई का ब्रेकआउट होने के बाद आपको टारगेट मिलेगा यहाँ पर इस कैंडल के लो के पास का, और ये हमारा 25 रुपये के आसपास। बीच में 1-2 लेवल और हैं, मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा या फिर आपको अच्छे से डिटेल में समझा दूंगा कि कौन सा वो लेवल है जिसमें आपको आने वाले समय में वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। सपोर्ट लेवल या स्टॉप लॉस आप इस कैंडल के लो का रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने इस लो को जो बनाया है वो यहाँ इस कैंडल का जो हाई बना है इसी का सपोर्ट लिया। आप देख भी रहे होंगे और आपको दिखाई भी दे रहा होगा दोस्तों। तो इस तरह से आपको लेवल्स ड्रॉ करना है। और दूसरी बात, आप अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, सपोर्ट लाइन ये इस तरह से, तो ये भी आपकी काम करेगी दोस्तों। ये दोनों ही लाइनें बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने बना करके बताई है और आप सीख भी गए होंगे। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर इसी रेंज के अंदर ट्रेड करे और ये जो रेंज है हमारी इस कैंडल की लो से 18 रुपये 10 पैसे से इस कैंडल के लो के बीच में 17 रुपये 5 पैसे के, और जब वो रेंज ब्रेकआउट होगी तो स्टॉक ऊपर ही जाएगा। और अगर 4 दिनों का अगर हम मूवमेंट देखते हैं तो धीरे धीरे करके स्टॉक में ये हाई ब्रेक हुआ, ये हाई ब्रेक हुआ और ये हाई ब्रेक हुआ। और लो की बात करें तो ये लो इस लो के ऊपर है,
फिर ये इसका लो और ऊपर है। तो इस तरह से भी अगर हम चेक करें तो धीरे-धीरे ऊपर जा रहा है, पर कल के दिन की कैंडल रेड बनी थी और इसने लो को ब्रेक नहीं किया। मैंने कहा था कि कल अगर ये कैंडल लो ब्रेक करेगी और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा रहता है और सेलिंग क्वांटिटी यानी कि सेल ऑर्डर ज़्यादा रहते हैं, तो स्टॉक में गिरावट आ सकती है। पर स्टॉक ने इस कैंडल का जो हाई था दोस्तों, ये जो हमारा लो बना हुआ रेड डोजी टाइप से दिखाई दे रहा होगा, इस कैंडल का जो हाई है वो 1760 का है और इस कैंडल का लो देखिएगा 1755 का है। स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और स्टॉक फिर ऊपर चला गया था और इसने क्लोजिंग कहाँ पर दी है आप देख सकते हैं ओपनिंग प्राइस पर। तो दोस्तों ये था इस स्टॉक के ऊपर का ओपिनियन और इसमें कोई खास नहीं दिख रहा है दोस्तों, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जब कोई चार्ट में मूवमेंट आएगा तो मैं आपको ज़रूर जो है बताऊँगा। अब इसके बाद में पंजाब नेशनल बैंक की वीडियो के ऊपर जाने वाला हूँ, तो अगर आपने स्टॉक ले रखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।